अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एशियन सॉफ्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। मैं आपको आज बताऊंगा कि एग्ज़ाम की रिज़ल्ट कैसे बनानी है, मार्कशीट, प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड या तो फिर एग्ज़ाम स्लिप कैसे बनाई जाती है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में क्लास वाइज फीस शेड्यूल में हमारी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे सारे के सारे। उसके बाद हमने सेक्शन डिफाइंस करनी है लाजमन, और सेशंस भी डिफ़ाइन करने हैं। और सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे कि यहाँ देखें, आपको क्लास नज़र आ रही है नर्सरी, और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो क्लास चेंज होती जाएगी और यहाँ नीचे सब्जेक्ट्स भी चेंज होते जाएंगे। हर क्लास के अपनी सब्जेक्ट्स हैं। सो इस तरह से हम नेक्स्ट करते जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्लासेस दिखाई देंगी और उनकी सब्जेक्ट्स और मैक्स मार्क्स और पासिंग मार्क्स भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे वंस। उसके बाद हमने सेटअप एग्ज़ाम स्लिप्स, जैसे कि यहाँ पर देखें कि सेम तरीका है जैसे यहाँ सब्जेक्ट्स में था, और लाजमन है कि सब्जेक्ट्स में आप जब एंट्री कर देंगे सब क्लासेस की सब्जेक्ट्स की तो सेटअप एग्ज़ाम स्लिप में आएंगे, और यहाँ पर अगर सब्जेक्ट्स मौजूद ना हों, जैसे अभी मैंने यहाँ पे डिलीट किए, मौजूद नहीं हैं, देखिए क्लासेस चेंज हो रही हैं पर नीचे टाइम टेबल नहीं आ रही। ठीक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स डिफाइंड हैं। अब हमने सेटअप एग्ज़ाम स्लिप करनी है तो यहाँ पर गेट सब्जेक्ट मारेंगे, यस और यस। यहाँ पर देखें हर क्लास की सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिक आ गई हैं। तो हमें मैन्युअली सेट करनी होगी स्लिप। जैसे क्लास 1 है, यहाँ पर डेट हम सेट करेंगे, जैसे कि मैं आज की दे रहा हूँ, और टाइम सेट करेंगे फॉर सपोज 9 AM से स्टार्ट हो, टोटल ड्यूरेशन 3 आवर्स। ठीक, तो इस तरह से हम सारी सब्जेक्ट्स जितने भी हैं हर क्लास के टाइम टेबल सेट करनी पड़ेंगी। और उसके बाद जो एग्ज़ाम टर्म्स हैं यहाँ पर ऑलरेडी कुछ डिफाइंड है, इनको आप सिर्फ चेंज करेंगे। ये वाला पोर्शन है एग्ज़ाम नेम फॉर एग्ज़ाम स्लिप। जब आप स्लिप बनाएंगे तो वहाँ पे जो प्रिंट होगी तो वहाँ पे हेड्स ये होगा, और ये जो फर्स्ट टर्म है टर्म्स नेम्स फॉर एग्ज़ाम, जब आप रिज़ल्ट बनाएंगे तो वहाँ पर ये दिखाई देगा, और सेशंस जो है वो यहाँ से आप ले सकेंगे। अगर आपने फर्स्ट टर्म लेना है, सेकंड टर्म या मिड टर्म लेना है, एनुअल लेना है या मंथली टेस्ट लेना है, जैसे कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम नेम्स फॉर एग्ज़ाम स्लिप एंड टर्म्स नेम्स फॉर एग्ज़ाम, ये वाला पोर्शन सिर्फ स्लिप में दिखाई देगा, ऐसे ही उसके हेड्स आएगा। और ये वाला जब हम रिज़ल्ट बनाएंगे तो वहाँ पर ये नेम देगा, फर्स्ट टर्म, मिड टर्म, एनुअल एग्जामिनेशन, मंथली टेस्ट, एनुअल एग्जामिनेशन, सप्ली, जो भी इनमें से है वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर चेंज करेंगे स्लिप के हवाले से। ये चीज़ें होना बहुत लाजमी है। और उसके बाद आपने एक तो सारे स्टूडेंट्स ऐड कर देने हैं, सॉफ्टवेयर में ऐड करना बहुत लाजमी है ताकि अवेलेबल लिस्ट में आपको वो दिखाई दें कि ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। और इनका जो रोल नंबर है वो यहाँ पर अपडेट रोल नंबर, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करके 2022 में दे रहा हूँ, और जैसे कि यहाँ आप देखें 211 है, आईडी है 1, इसके पहले से 21 मौजूद है, यानी कि ये ईयर से लिया हुआ 21 है। तो मैं अपडेट न्यू रोल नंबर पे क्लिक करूँगा, यस यस ओके। यहाँ पर देखें ये अपडेट हो चुका है। अब 22 यहाँ से लिया गया है, 22 2022 से, और 1 जो है वो इसकी स्टूडेंट की आईडी है। ये अब रोल नंबर रेडी हो गया।
अब आपने क्या करना है, अगर इन बच्चों से एग्ज़ाम फ़ीस लेनी है या आप इनसे इनकी एग्ज़ाम स्लिप बनानी है या एग्ज़ाम रिज़ल्ट बनानी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा और चेक लिस्ट यहाँ पे आना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स है 233, सिलेक्टेड 3 हैं, डिसलेक्टेड 230 हैं। इट मीन्स जो ये 3 स्टूडेंट सिलेक्ट हैं इनको चेक मार्क दिया हुआ है। यहाँ पर देखें ये बच्चे एलिजिबल हैं कि वो हमें एग्ज़ाम फ़ीस दें, उनकी रिज़ल्ट बनाई जाए और उनका क्लास प्रमोट हो सके। और जो बाकी 230 हैं जिनको चेक मार्क नहीं है तो ये एलिजिबल नहीं है। तो लाजमन हमें सिलेक्ट ऑल करना होगा ताकि सारे स्टूडेंट्स को चेक मार्क आ जाए। ये चंद सेकंड्स में हो जाएगा, चाहे आपके 1000 स्टूडेंट्स क्यों ना हो या 1500, 2000, 3000, ये हो जाएगा सेकंड्स के अंदर। ठीक है जी। अभी 233 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हैं। अब यही स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, इनकी स्लिप बन सकती है, ये क्लास इनका प्रमोट हो सकता है और एग्ज़ाम फ़ीस भी इनकी बन सकती है। और हाँ, अगर हम चाहें ऐसे 2-3 बच्चे हैं जिनसे हम एग्ज़ाम ना लें, जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ लास्ट वाला स्टूडेंट हुसैन, इसका मैं चेक मार्क हटा रहा हूँ, और दूसरा ये, तीसरा, 4, 5। जैसे कि हमने यहाँ पर चेक मार्क हटा दिया तो ये अब बच्चे एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। यानी कि ये जो 5 बच्चे हैं जिनका चेक मार्क हट गया है, हमने हटा दिया है, इनकी ना एग्ज़ाम फ़ी बनेगी ना रिज़ल्ट कार्ड बनेगा, यानी कि मार्कशीट, ना ही इनका क्लास प्रमोट होगा। ये एलिजिबल अब नहीं है। तो हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। अब हमने रिज़ल्ट बनानी है एक क्लिक में, ताकि सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं स्कूल में उनकी रिज़ल्ट बन जाए एक ही क्लिक में। तो जनरेट फ़ीस एंड सैलरी को क्लिक करेंगे और यहाँ पे एग्ज़ाम रिज़ल्ट जनरेटर में जाएंगे और यहाँ से फर्स्ट टर्म हम सिलेक्ट कर लेंगे और ईयर सेशन सिलेक्ट करें 22-23, और जो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की है यानी डेट अनाउंसमेंट रिज़ल्ट है वो कौन सी होगी, वो हम फॉर सपोज देते हैं 30 सितंबर, और मैं जनरेट एग्ज़ाम रिज़ल्ट को क्लिक करता हूँ, यस। तो देखें 228 स्टूडेंट्स की रिज़ल्ट यानी कि उनकी रिज़ल्ट बन आई है एग्ज़ाम की। अब हमने क्या करना है, किसी बच्चे की मार्कशीट चेक करनी है या उसकी मार्क्स या एंट्री करनी है, तो यहाँ पर जो ये SID स्टूडेंट ID है इसको डबल क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पर आप अटेंडेंस इसकी मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐड कर रहा हूँ अभी इसकी 80 मीन्स 80%। ठीक, अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये डायरेक्ट ऑब्टेन मार्क्स में आ जाएगा। ये ऑब्टेन मार्क्स होंगी इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर फॉर सपोज मैं 80 दे रहा हूँ, 90 दे रहा हूँ, 60 दे रहा हूँ, और ये देखें जैसे ही मैं एंटर करता जा रहा हूँ तो यहाँ पे पास और यहाँ पे रिमार्क्स इसके आते जा रहे हैं। ठीक, और ये मैं 33 दे रहा हूँ और ये मैं फॉर सपोज 30 ही दे रहा हूँ, तो इसको देखें ये फेल कर दिया। ठीक है जी। इसकी जो मार्क्स हैं वो आप जितनी चाहें दे सकते हैं यहाँ पर। और ये जो मैक्स मार्क्स हैं इस सब्जेक्ट की मैथ्स की, फॉर सपोज अब अगर मैं 101 एंटर कर देता हूँ तो ये बोलेगा यू हैव एंटर्ड मार्क्स ग्रेटर देन मैक्स मार्क्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर मुझे मार्क्स इक्वल देनी है या उससे लेस देन, यानी 0 से 100 तक। तो इसकी जितनी मार्क्स हैं वो मैं यहाँ पर दूँगा। ठीक है जी। तो ये बन गया हमारा। अब मैं इसको सेव मारूँगा और क्लोज। यहाँ पर देखें इसकी अटेंडेंस सब दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हम जितने भी बच्चे हैं उनकी अटेंडेंस और मार्क्स बनाते जाएंगे स्पीड में। ये इस तरह काम बनेगा और क्लोज मारते जाएं। इस तरह से आप बहुत ही फास्ट तरीके से काम कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक एक्सेल में शीट बनानी होगी स्टूडेंट्स को एक्सपोर्ट करके, ताकि आपको इजी होगा। अब देखें ये हमने चंद स्टूडेंट्स क्लास 3 में ऐड किए हुए हैं, ऐड तो बहुत सारे किए हुए, रिजल्ट बनाए, बाकी तो फेल दिखाई देगा क्योंकि उनमें हमने एंट्री नहीं की। हमने सिर्फ 3 बच्चे की मार्क्स ऑब्टेन एंट्री की है। मैं अब क्लोज मार रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ। अब मुझे इनकी
रिज़ल्ट्स देखनी है तो रिज़ल्ट शीट यहाँ पे भी मौजूद है, वो सेम चीज़। यहाँ पर आकर आप मिड टर्म फर्स्ट टर्म 22 23 सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे भी वो दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, बाकी तो फेल दिखाई दे रहा है देखें। और यहाँ पर भी आप डबल क्लिक करके वो सारी एंट्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था जनरेट करने के वक्त। ये देखें, जो मार्क्स आप ज़्यादा देंगे तो वो आपको बताएगा, और जो बच्चा फेल होगा वो भी बताएगा। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, ये 2-3 तरीके हैं। और यहाँ पर आपको एकेडमिक प्रोग्रेस दिखाई देगा, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है जी, यहाँ देखें मैंने ये बच्चा सिलेक्ट किया हुआ है तो इसकी दिखाई दे रहा है। पहले वाली जो उसकी प्रोग्रेस है वो भी दिखाई देगा, और जो नई वाली है वो भी दिखाई देगा। जिस बच्चे की नहीं होगी वो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे ये प्रिंट करना है तो यहाँ मैं मारूँगा, ये इंडिविजुअल एक ही बच्चे की प्रिंट होगी। ठीक है जी, और ये देखें यहाँ पर इसकी जो है ना फेल आ रही है, रिज़ल्ट रिमार्क्स फेल। अभी मुझे सारे बच्चों की प्रिंट लेनी है तो यहाँ पे आऊँगा मैं, और यहाँ उसके बाद में यहाँ देखें रिज़ल्ट कार्ड एंड शीट टर्म्स फर्स्ट लेंगे, और सेशन 22-23 क्लास कौन सी है लेंगे, और शीट प्रिंट कर लेंगे। तो शीट में हमें क्या है कि हमें मिलेगा कि इनकी जो पोजीशन है, यहाँ रैंक आपको दिखाई दे रहा है, वो सब देगा। हमने सिर्फ नर्सरी के एक ही बच्चे की एंट्री की थी, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। परसेंटेज है उसकी 60.3, तो उसकी पोजीशन पे फर्स्ट आ रही है, ग्रेड सी है, पास है। जैसे ही हम ज़्यादा स्टूडेंट्स एंटर कर लेंगे तो वो ज़्यादा दिखाई देगा। सो मैं 3 क्लास की हमने की थी चंद एंट्रीज मैं लगा रहा हूँ, ये देखें शीट। अब 3 क्लास में ये देख लें, एक फर्स्ट पोजीशन है, दूसरा सेकंड, और तीसरा तीसरी पे BBC। जैसे ही हम बच्चों की जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स की वो लगाते जाएंगे तो ये ऑटो ट्रैक करेगा सबको, पोजीशंस भी ऑटो बनाएगा कि फर्स्ट किसकी आएगी, सेकंड किसकी आएगी, थर्ड किसकी आएगी। और हाँ जी, उसके अलावा यह है कार्ड्स। यहाँ पर हम कार्ड्स प्रिंट कर सकते हैं क्लास 3 के। इनकी पोजीशंस भी यहाँ हर चीज़ वो आएगी जो हम ने बनाई है या इसमें जो सिस्टम में मौजूद है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और फेल्यूर शीट भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ये फेल्यूर शीट है क्लास 3 की, और PDF में भी आप ये प्रिंट कर सकते हैं। तो जनाब ये हमारा एग्ज़ाम बनाने का तरीका, और यही तरीका हमारा मंथली टेस्ट या वीकली टेस्ट लेने का भी है। सिर्फ आपने क्या करना है, सेटिंग्स में आना है, और एग्ज़ाम टर्म्स में आपने डिफ़ाइन करना है कि ये जो आप टेस्ट लेंगे, मंथली टेस्ट है या वीकली है, वो कब लेंगे। फॉर सपोज़ हम लेंगे ये अक्टूबर 2022 में। ठीक है, यहाँ पर नेम दे दें अक्टूबर। लाज़िम है कि मंथ का आप नेम डिफ़ाइन करें ताकि सिस्टम उसको पहचान सके कि ये कौन सी टेस्ट आप ले रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।